गले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं। देख सफर में तेरे लिए। And welcome to Free Hits by Wali Sports. Telenor की जो Free Hits by Wali Sports का show है, आप उसमें मौजूद हैं. And of course, I am waiting Telenor's colors today. Everybody in studio said that I'm waiting Telenor's colors today. तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बताती चलूं. Today is the 23rd match of the HPL PSL 10. आज का मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान. क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने of course उनका जो पिछला मैच था that ended in a draw due to bad weather. And Islamabad United on the other hand incurred their second loss of this HPL PSL just yesterday, so they will definitely be looking to get back to winning ways today. और अगर हम सबसे पहले कल के मैच की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारे आज के गेस्ट से. Of course, like every day we have Ahmed Shahzad in the studio here with us yet again. And then हमारी जो आज की मेहमान है, she is a PR manager and also an influencer. Arisha, welcome to the show. It's really nice to have you here with us. And then another cricket pundit is also here with us today. It is Ehsan Naqi. Ehsan, welcome back. Thank you. Okay, so talking about yesterday's match, great stuff great news for Peshawar Zalmi because they are still hanging in there to make it to the top 4 in the playoffs. And unfortunate for Islamabad United, still looking kind of off since they have come into the Lahore leg. Ahmed, Islamabad United की बात करें तो बैटिंग में कोई भी नहीं चला उनके लिए. क्या हो गया उन्हें जब से लाहौर आए हैं? नहीं, ये 2 मैच हल्के खेले हैं, बहुत हल्के खेले हैं, कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं खिलाए हैं, कंप्लेसेंट लग रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं चीज़ों को, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे थे, इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई किया है, बहुत ही कॉम्बिनेशन तोड़ा उन्होंने. मनरो जो उनके लिए परफॉर्मेंस कर रहे थे उनको नहीं खिलाया, कॉस ने जब 80 किया उसको निकाल दिया, वो नहीं खेल रहे. उसके बाद आप देखेंगे कि जेसन होल्डर जिन्होंने ऑलराउंड अच्छी परफॉर्मेंस दी इस्लामाबाद की तरफ से, वो भी नहीं खेल रहे हैं. तो इनके हैदर अली आप देखिए कि अभी रिसेंटली लोअर डाउन दी ऑर्डर उन्होंने एक आधी अच्छी इनिंग खेली है, तो बजाय कि उन लोगों को और प्रमोट किया जाए, चांसेस दिए जाएं, वो बिल्कुल ही साइड पे करते जा रहे हैं. फिर आप ये देखिए कि मुझे नहीं समझ आई कि जहाँ बारिश हुई भी थी कब, ठीक है, और धूप नहीं लगी थी पिच को, किस तरह इस्लामाबाद ने टॉस जीत के बैटिंग की है. हालांकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दे बीन चेजिंग एंड चेजिंग वेल थ्रू आउट, ठीक, लेकिन कल क्या रीजन थी, क्यों किया, मुझे तो नहीं समझ आती है कि ये किया क्या जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है. आपको लगता है कि थोड़ा उन्होंने अब इजी ले लिया नहीं, था? मुझे नहीं पता इजी ले लिया या कुछ और किया, मुझे नहीं पता. जो भी किया है मुझे नहीं लग रहा कि जीतना होता है. जिस टीम ने वो इस तरह की 4 चेंजिंग करती है अपने टॉप क्लास प्लेयर्स को बिठा कल की मैच समरी भी साथ साथ में देख लेते हैं, वो हमें पता ही है सारा. अहमद ये आपके सामने तो हमें नहीं पता लगा कि ये कर क्या रहे हैं, क्या नहीं किया. उसके बाद फिर देखें कि शादाब वगैरह ये सारे जो थे, चलो ऊपर से आउट हो गए 2-3, समझ आ रही है. और जहाँ पे पेस एंड बाउंस मौजूद होता है वहां पे आप पुल नहीं मारते हैं, वहां कट की तरफ जाते हैं. अगर पुल मारते भी हैं तो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हैं, बॉल की लाइन के अंडर आते हैं, पुल मारते हैं, पीछे को जाता है और यहाँ से नीचे उतरते हैं, इधर को जाता है. बड़ी सिंपल सी थ्योरी है. आप सारे बैट्समैन को देखेंगे कि एक ही शॉट मारते हुए आउट, वो एक्स्ट्रा बाउंस था, कोई लेटरल मूवमेंट नहीं थी पिच के अंदर. इट वाज अ वंडरफुल पिच. आप देख लीजिए कि न्यूजीलैंड वगैरह जाके कितने स्कोर होते हैं, वहाँ ऐसे ही पिच होते हैं. ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्स्ट्रा बाउंस मौजूद होता है, बॉलर के लिए जान मौजूद होती है. एट द सेम टाइम जैसे ही आप ऑफ ट्रैक होते हैं प्लेयर्स खड़े होते हैं और उसको कैपिटलाइज करते हैं. नहीं, जैसे ही जिप आती है, 1-2 बॉल बक्की की तरफ आते हैं, हमारा ड्रेसिंग रूम आउट हो जाता है. हम प्लेयर तो छोड़े, हमारा पूरा का पूरा ड्रेसिंग रूम. और यही हुआ. अब 3-4 आउट हो गए, समझ आई है. तो यार आप कैप्टन हैं, शादाब कप्तान है, थोड़ा सा लंबा नहीं जाना था. क्यों जाना था लंबा? क्योंकि भाई एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं, वो आपने उस बॉलर को तो इंतजार ही नहीं किया है. फिफ्थ स्पेशलिस्ट बॉलर आपने तो सैम तलत की जब बारी आनी थी बॉलिंग करने की, या साइम अयूब की बारी आनी थी, आप सारे तो डग आउट में बैठे हुए थे आउट होके, और सारे गंदी शॉटें मार के. तो यार 4 आउट जब होते हैं ना, इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने ये स्टार्ट किया था ना सारा मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना. क्या करते थे, 10 में से 2 से 3 मैच उनके भी इस तरह आते थे जब ऊपर से वो जल्दी ही 4 आउट होते थे. लेकिन फिर मोइन अली और 6वां प्लेयर जो होता था वो लंबा लेके जाता है, मैच को छोटा करते हैं, और उसमें बॉलर पिक एंड चूज होते हैं. तो भाई शादाब कप्तान थे, थोड़ा सा लंबा लेके जाना था, सिंपल ये करना था, और हुसैन तलत या उसका इंतजार करना था. आपने 4 ओवर तो पड़े ही थे,
उनको मारना था इस पिच पे जहां पे आपने जो है ना बाकियों को आउट होते रहे, उनको आपने 60 करना था, 2 आउट भी हो जाते खैर था उससे, लेकिन आपने उससे स्कोर करने थे। तो ये ट्रिक सारे मिस किए हैं, और जब इतनी सारी मिस्टेक्स आप एक मैच के अंदर करेंगे तो ये तो मिस्टेक्स वही है जो ऐसा लग रहा है शायद इंटेंशनली और पर्पसली की जा रही है। कि पेशावर ज़ल्मी के होप स्टिल ये आई डोंट नो, देखो ये आप थोड़ा सा एक्सट्रीम पे ले गई हैं। मुझे ये लगा है कि जिस तरह टॉस जीत के बैटिंग करना, जहाँ पे बारिश हुई हो और धूप ना लगी हो, पर्पसली किया ना, ठीक है। और फिर अपने 4 प्लेयरों को नहीं खिलाया, पर्पसली नहीं खिलाया। शादाब नहीं आए, चले गए अंदर, उनका हैमस्ट्रिंग हो गया। फिर सलमान अली आगा को जब अगर कप्तानी मिली है, यार वो पाकिस्तान के कप्तान है, अच्छा फेयर इनफ, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कल आउट करके जीतना था ना, 144 20 ओवर करके तो नहीं जीत सकते। अब आप ये देखें कि एक तरफ उन्होंने एक भी स्पिनर नहीं लगाया पेशावर ज़ल्मी ने, जो कि राइट डिसीजन था। यहाँ पे कितने स्पिनर थे? शादाब, इमाद, सलमान अली आगा। ये पर्पसली हुआ है ना, 3 स्पिनर खेले, पिच तो नजर आ रही थी कैसा था, ग्रीन कवर नजर नहीं आ रहा था, उसके बावजूद भी आपने 3 स्पिनर डाल दिए बीच में। फिर शादाब बाहर गए हैं, सलमान अली, अब बॉलिंग तो करनी थी सलमान अली आगा ने ऑब्वियसली, क्योंकि बॉलर शॉट थे वो, वहां सीमर्स को जो हेल्प मिल रही थी, 3 आउट कर लिए इन्होंने पावर प्ले के अंदर। अब उसको जब कैपिटलाइज करने की बारी आई तो इनके पास फास्ट बॉलर मौजूद नहीं था। फिर वहां पे वो सलमान खुद आए, फिर इमाद को बीच में आना पड़ा, अच्छा खुद भी आ गए। मास सदाकत अपना पहला मैच खेल रहा है PSL का, और वो उन्होंने एंड दे नीड, इस्लामाबाद यूनाइटेड नीड्स विकेट, definitely needs wicket at that point of time to win that game, okay? So rather than putting pressure on the youngster, उसकी सिंगलें खोली नहीं है, कोई प्लेयर ऊपर नहीं बुलाया, मिड ऑन वाला, मिड विकेट वाला, वो आए रोटेट ही तो करना था, 6 की एवरेज चाहिए थी उन्हें, तो आपने ना बाबर आजम पे प्रेशर डाला, और फिर आपने 8वां ओवर फिर फास्ट बॉलर से कराया, मिड ऑन पीछे है, भाई क्या आतंकवाद, मतलब कि आतिशबाजी हो रही थी वहां, क्या हो रहा, वहां पे आपने मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर रख के हार्ड लेंस मारनी है, एक स्लिप लेना है बाबर आजम को भी, वहां पे एक आपको विकेट और चाहिए थी, तभी आपका चांस बनना था, लेकिन समझ ही नहीं आई, आगा सलमान लगा ही नहीं, जिस तरह पाकिस्तान का कप्तान भी कप्तानी कर रहा है। और मैं देखे ये बड़ी माइनर चीजें हैं, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें होती ना तो मैं कभी भी ना कहता चलो यार उसको एकदम कप्तानी मिल गई, शायद उसको समझ नहीं लगा, लेकिन ये बड़ा ही बेसिक स्टफ था जो आगा से मारने में। तो ये 5-6 चीजें हैं, बाकी नागी तो मैंने कवर कर लिया था। I was gonna say, I mean, it seems like, you know, pure planning from Islamabad United all around. मैं से ऐसे ना आप आज Islamabad United को सपोर्ट कर रहे हैं, you're wearing the red. मुझे बताया गया ये कलर मेरे पे अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने पहना। आपको लगता है कि ये कलर इनको सूट करता है? He's a handsome guy. Okay, I guess red is for you then. अच्छा, पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो हम काफी ज्यादा कह रहे थे कि बाबर को 1 डाउन आना चाहिए, मिच ओवन शुड ओपन, उन्होंने ओपन तो कर लिया लेकिन वो कुछ स्कोर ना कर सके कल की गेम में। But let's talk about मास सदाकत, जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली थी, जैसे अहमद ने भी अभी कहा उनका पहला मैच था PSL का, एंड ही स्कोर्ड हाफ अ सेंचुरी। तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके भी पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि अब डू और डाई स्टेज में आ गई है, कि वो अभी भी बाबर आजम को 1 डाउन ही खिलाएंगे? एंड टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट माज़'s innings as well. So जब इंजमाम भाई ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आफ्टर द मैच, तो उन्होंने ये बात की कि इट वाज प्योर, जो उन्होंने कहा कि इट वाज बाबर्स डिसीजन टू कम 1 डाउन। तो अब इससे तो ये नजर आता है कि प्रोबेबली बाबर 1 डाउन ही खेलेंगे, और चले में चौवन कल सिर्फ 2 बॉल्स खेल सके, हो सकता है पहला था एज एन ओपनर, उसके पास मोहम्मद हारिस भी हैं, उनके पास बाकी भी हैं प्लेयर्स जो कि ऊपर आ सकते हैं और वो ओपन कर सकते हैं। सो अगेन जो हम अक्सर बात करते हैं कि T20 क्रिकेट में पावर प्ले यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तो पेशावर ज़ल्मी को आगे जाना है और एक अच्छे नंबर पे आगे जाना है, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो यहाँ से मैचेस सारे जीतें, और वो तब तक नहीं जीतेंगे जब तक पावर प्ले यूटिलाइज नहीं करेंगे। स्पेशली अब वो पहले मुल्तान जाएंगे, फिर वो पिंडी जाएंगे अपने नेक्स्ट मैचेस खेलने, और वहाँ पे दोनों जगहों पे हाई स्कोरिंग उनको वेन्यूज मिलेंगे। अच्छा, सेकेंडली जो आपने बात की मास सदाकत की, मास सदाकत वाज कमिंग इनटू दिस मैच आफ्टर अ डिसेंट डोमेस्टिक सीजन। उन्होंने कायदे आज़म ट्रॉफी के अंदर ही वॉज 2nd हाईएस्ट रन गेटर, उसके बाद उन्होंने चैंपियंस T20 जो हुआ था वो उनका बहुत अच्छा गया था, आई सपोज वो स्टैलियंस की टीम के लिए खेले थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक कॉन्फिडेंस था, सब था। एंड देन अगेन मास सदाकत इज आल्सो बाय द वे टॉप ऑर्डर प्लेयर, लेकिन उनको जाहिर बात है दे हैड टू गिव हिम अ मैच, तो 4th-5th नंबर पे वो आए, और उन्हें फिर भी परफॉर्म किया। जिस तरह बाबर ने कहा, इट वाज मास सदाकत हु वाज लीडिंग दैट पार्टनरशिप, क्योंकि बाबर हम देख रहे थे वो फिर भी थोड़ा बहुत फंस रहे थे, या लेकिन मास सदाकत ठीक है 6-7 का रन रेट रिक्वायर्ड था, बट जब आपने देखा जैसे 11 ओवर हुए उसके बाद उन्होंने वक्तन वक्तन बाउंड्रीज पिक करना शुरू कर दी, विच नॉट ओनली मेड श्योर के दूसरे एंड पर प्रेशर ना है, बट ऑल्सो के मैच भी जल्दी खत्म हो जाए।
So it was a great debut for a youngster. Of course, इस्लामाबाद की जो गलतियां काफी थी वो अहमद शहजाद अच्छा, ने नया बहुत अच्छे प्ले- तरीके से हाँ, एक्सप्लेन हाँ, कर दी, बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम मां सदाकत, उन्होंने कल बहुत अच्छी बहुत खेली अच्छी है। परफॉर्मेंस की है। अच्छा, नए प्लेयर्स जब आता है मैच खेलने के लिए तो उनकी फीलिंग क्या होती है, क्योंकि आप भी ड्रेसिंग रूम में रह चुके हैं विद यू नो डिफरेंट टीम्स, सो व्हाट आर दे फीलिंग जब वो जा रहे होते हैं अपना पहला मैच खेलने के देखें लिए? जब भी कोई भी प्लेयर, एक तो देखें जब भी कोई नया बंदा आए, बेशक वो पाकिस्तान का हो या जो भी, हमेशा जो भी बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है, खास तौर पे लड़का, उसकी ड्रीम यही होती है उन्हें पाकिस्तान के लिए खेलना है। क्रिकेट टीम के ठीक लिए है, मैंने खेलना है, पाकिस्तान हाँ। तो आपका भी ये ड्रीम था? बिल्कुल बिल्कुल था, लेकिन थैंकफुली आई नेवर परस्यूड इट। Now he's thanking his lucky stars. तो मैं किसी और, आई मीन आई फील वेरी ब्लेस्ड, मैं किसी और कैपेसिटी में पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में चला गया। Exactly, बिल्कुल। तो खैर कमिंग बैक, तो आपने जब इतनी ज्यादा मेहनत डाली हो, यू नो यू आर पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन, और सब कुछ जब आपने सिर्फ एक इस अल्टीमेट एम के लिए किया हो, और जब वो पूरा हो रहा हो तो वो जिटर्स तो होते हैं, एंग्शियसनेस भी होता है, बंदा नर्वस Overwhelmed होता हो जाता है है, बंदा, हाउ वुड हाँ। इट गो। तो वहां पे आपके कोचेज और सीनियर प्लेयर्स आते हैं, आपका ड्रेसिंग रूम आता है जो कि आपको काम करता है, यू नो दे टेल यू कि किस तरह से आपने जाना है। एंड देन अगेन एक बात मैंने पहले भी कही थी, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने यंगस्टर्स को उन कंडीशंस में खिलाएं जो उनको सूट करती हैं, आप उनको डेब्यू उन कंडीशंस में कराएं, ना कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी यंगस्टर्स के ऊपर या डेब्यूटेंट्स के ऊपर डाल दें, जो कि हमने पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा होते देखा है कि आपके बैटर्स जो हैं वो न्यूजीलैंड जाके डेब्यू कर रहे हैं, फास्ट बॉलर जो है वो रावलपिंडी की डेड विकेट पे बॉलिंग कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा अहमद दानियाल की बात करें, मैं उनसे भी बात करूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अहमद दानियाल। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी ने फाइनली अपने जो बेंच में भी जो टैलेंट था, जो यंगस्टर्स थे, उनको भी कल यूटिलाइज कर लिया था। अहमद दानियाल ने बल्कि बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, उन्होंने काफी लिमिट कर दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड को जब वो चेस करने जा रहे थे। 29 रन कंसीड किए, एक विकेट भी ली। तो थोड़ा सा वो बाय द वे लाहौर कलंदर्स के जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वहां से आए हैं, तो आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या मुझे कहेंगे? नहीं पता वो कहाँ से आए कहाँ नहीं, ऑल आई नो मेरे साथ डोमेस्टिक खेलते रहे, ओके, ठीक है, और मेरे साथ Interesting. T20 भी खेले हैं, 4-डे भी खेले हैं, मेहनती हैं। आकिब जावेद के साथ काम किया उन्होंने, बॉलिंग का शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर ज़्यादा आइडिया है उनको, स्पेशली T20 के अंदर उनकी आर्मरी के अंदर इस तरह के वेपन्स मौजूद हैं कि जहाँ वो बैटर को डिसीव कर सकते हैं किसी भी पिच पे। ही हैज़ अ वेरी गुड स्लोअर बॉल, अच्छा यॉर्कर भी मारता है व्हेन इट्स रिवर्सिंग, एट द सेम टाइम निपी है, अच्छा बाउंसर है। आई डोंट नो वेयर ही स्टैंडिंग बिकॉज लास्ट टाइम मैंने उनको 1 साल पहले देखा था मेरे साथ जब खेल रहे थे, 1-1.5 साल पहले, बट कल जब मैंने उनकी बॉलिंग देखी है अच्छे रिदम के अंदर नज़र आ रहे हैं। ऐसे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है, देयर इज़ पोटेंशियल, बट एट द सेम टाइम वो पोटेंशियल में जिस तरह अभी आपने बोला ना, वो ओवन आए थे चले नहीं, तो बाबर भी तो नहीं चल रहे 3 साल से। ओवन का एक मैच में सबको इस टाइम पे आएगा जी, आपने कहा था उनका पहला मैच था, आज चले नहीं, ओ जी फलाने को खिला लिया, वो साहिबजादा फरहान को 3 मैच ऑस्ट्रेलिया में दे दिए, वो चले नहीं, वो मटेरियल नहीं लग रहे। जी तैयब ताहिर मटेरियल नहीं है, इरफान, तो ये जो ये चलाता कौन है ये सारी खबरें? ये वही कैंपेन्स चलाती हैं जो हमारे प्लेयर्स को अपने जो पैसे मिल रहे थे अपने आप को ग्रूम करने के लिए, वो सारी कैंपेन्स के लिए चले। मुझे लगता है कि ये सारे यंगस्टर्स जो हैं ये बड़े पोटेंशियल वाले हैं, ऑल दे नीड इज राइट सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, कॉन्फिडेंस, और यूज करके फेंकना नहीं है टिश्यू पेपर की तरह कि आज पिच आया तो उससे आपने उसको खिला भी लिया, उससे बॉलिंग भी करा ली, उसने अच्छी बॉलिंग भी कर दी, उसके बाद फिर आप उसको भूल गए। नहीं, अब आपने इसको किस तरह अंडर द विंग्स लेके चलना है। ये जो पोटेंशियल वाले चंदात प्लेयर हैं यही तो रह गए हैं। अगर आपने इनको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया या अच्छी फैसिलिटीज के अंदर ग्रूम नहीं किया, यू नो, अंडर द गाइडेंस ऑफ राइट सॉर्ट ऑफ कोचिंग, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई भी रह जाएगा। हाँ जी, अहमद दानियाल एक फिट लड़का है, जबरदस्त बच्चा है, वेरी गुड बॉय, एंड ही हैज द पोटेंशियल। यप, अच्छा ऐसे आई वांट टू आस्क यू, जिस तरह अहमद ने अभी कहा कि आकिब जावेद प्लेयर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमने हारिस रऊफ के साथ भी देखा, वो उनको टेप बॉल से हार्ड बॉल की तरफ लेके आए, और अली रजा की भी हम कल बात कर रहे थे कि उनको भी आपको लगता है कि आकिब जावेद जैसा मेंटर मिलना चाहिए ताकि वो आगे जाके सस्टेनेबल रह सके? I mean, देखिए, I won't really stay specific to a particular name कि वो आकिब जावेद ही होने चाहिए। आप प्लेयर्स आइडेंटिफाई करते हो, आपके डोमेस्टिक में कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं। अगेन मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स की जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है वो हारिस रऊफ यही है कि उन्होंने एक पाकिस्तान को प्लेयर दे दिया। ऑफ कोर्स आकिब जावेद का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल था, एंड हारिस रऊफ वो बात करते भी हैं। बट देन अगेन
सिर्फ फ्रेंचाइजेस का काम नहीं है, आई वुड मोर, क्योंकि फ्रेंचाइजेस देखें दे आर देयर टू मेक मनी, दे आर देयर टू डू बिजनेस। पीएसएल इज बेसिकली बिजनेस, पीसीबी भी बिजनेस कर रहा है, फ्रेंचाइजेस भी कर रहे हैं। जो एक्चुअल प्लेयर डेवलपमेंट का रोल है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। सो नॉर्म होना ये चाहिए कि आप अपने जो भी डोमेस्टिक सीजन के एंड के ऊपर या स्टार्ट के अंदर जो भी आपने लड़के यूटिलाइज आइडेंटिफाई किए हुए हैं, आप उनको एनसीए बुलाएं, आप उनके कैंप्स कराएं। ये चीज़ होती थी जब अहमद शहजाद क्रिकेट खेल रहे थे, ये चीज़ होती थी आज से 4-5 साल पहले तक। रिसेंटली ऑफ लेट वो ये चीज़ नहीं हो रही, और पिछले साल तो एक कैंप भी एज सच नहीं हुआ, सवाए वो एक स्ट्राइक फोर्स कैंप के अंदर जिसके अंदर आपने लड़कों की 4 डे क्रिकेट छुड़वा के उनको आप पावर हिटिंग की तरफ लगाना शुरू कर दिया आपने। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एनसीए को इस तरह से यूटिलाइज किया जाए, और आप अपने प्लेयर्स को, बेशक वो फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, आपके बैटर्स हैं, अगेन बैटर्स के अंदर ओपनर्स हैं, मिडल ऑर्डर हैं या लोअर मिडल ऑर्डर के लड़के हैं, विकेट कीपर्स हैं, आप उनको इस तरह से डेवलप करें। तो अभी पीछे कोई कैंप नहीं लगा ना, या लास्ट ईयर में नदीम खान साहब थे वहां पे बैठे हुए, कुछ नहीं किया उन्होंने। कैसे आए कैसे नहीं आए, क्या सीवी है उनकी, कौन लेके आए, हमें तो पता है, उन्हें खुद भी पता है, पीसीबी के अंदर बैठे लोगों को भी पता है, लेकिन बात के एक भी कैंप नहीं हुआ। लेकिन इस तरह इन्होंने बोला ना, हम तो हर टाइम 24 घंटे एनसी के अंदर होते थे। अभी तो ये इन्होंने ये बताया कैंप नहीं हुआ, अभी तो ये नहीं बताया कि प्लेयरों के साथ इन्होंने किया क्या क्या, किस तरह डोमेस्टिक का प्लेयर इंजर्ड होके आता था और उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, उनके फोन नहीं उठाए जाते थे, वो अपने खर्चे पे 2-2 सर्जरियां करानी पड़ जाती थी। ऐसे लोगों ने इस तरह की चीज की है, 5-6 बजे के बाद तो उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है। वाओ, दैट्स वैसे एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल है दूसरी साइड ऑफ द बॉर्डर पे। कुलदीप यादव को देख लें, वो इंजर्ड हुए थे लेकिन फिर भी उनके ऊपर उन्होंने उसके बावजूद 2 साल एनसीए में उनके साथ बैंगलोर में काम किया, और इधर कुछ और हो रहा है कि प्लेयर इंजर्ड हो रहा है, उनके फोन कॉल्स नहीं उठा रहे। टाइम नहीं है कंपैरिजन करने का, जब टाइम था हमने काफी कंपैरिजन किया, जो सही बात है, मानने वाली है। दे बीन वर्किंग प्रोफेशनली। आप उनको हिंदुस्तान को छोड़े, आप इंग्लैंड में देखे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखे, न्यूजीलैंड, छोटी छोटी आबादियां, इतनी मुन्नी सी आबादी है, जिस तरह तो देख रहे हैं कि कितने प्लेयर्स हैं उनके पास, किस तरह है, थ्रू सिस्टम जो मिलता है, आइडेंटिफाई होता है, वो राइट हाथों में चला जाता है, फिर सिस्टम उसको पॉलिश करता रहता है नीचे, मेक श्योर करता है कि उसको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि वो तैयार है। बाय द टाइम वो एंटर होता है, उसको अपना रोल भी आइडेंटिफाई होता है, उसकी फिटनेस भी टॉप क्लास होती है, उसकी फील्डिंग भी टॉप क्लास होती है, और वो इतने वेलकमिंग होते हैं टीम वाले कि वो आते ही 3 मैचों के अंदर वो अपने आप, हाँ जी बिल्कुल, नाउ आई बिलोंग है, वो अंदर से कॉन्फिडेंट भी फील करते होंगे, जैसे अपने का मेंटली भी उनको, तो वो वेलकमिंग होते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम ये होता है, पहले तो लेके नहीं आते दूध, फिर हमारे सीनियर कहते हैं ये हमारी जगह खा जाएगा, फिर उनको बिठाया जाता है, फिर जब प्रेशर डाला जाए उनको 6 पे खिलाया जाता है जो ओपनर होता है, उसके बाद जब बहुत प्रेशर आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, खुद रेस्ट ले लिया जाता है, फिर उसी के यंगस्टर के पीछे कैंपेन चला दी जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया में 2 मैचों में आउट होता है तो एक बयानिया बना दिया जाता है, ये तो इंटरनेशनल का प्लेयर ही नहीं था, अपने लाइक माइंड हवारी इनके जो बैठे होते हैं टेलीविजन मिल के इन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया। बहुत लोग इन्वॉल्व हैं इस सारी चीज के अंदर, लेकिन नुकसान सिर्फ मेरे प्यारे पाकिस्तान का बेसिकली डर्टी पॉलिटिक्स। अच्छा अरीशा, थोड़ा सा आप भी हमारे साथ बात करें, आपको, आप क्रिकेट देखती हैं, क्रिकेट का शौक है? Yeah, I used to watch it। तो आप यानी कि कब देखती थी, कौन से एरा में, कौन से आपके फेवरेट प्लेयर्स थे? I used to like Shahid Afridi. I used to like Babar Azam at some point. अच्छा, तो अब आप बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं देखती? I don't follow it anymore. अच्छा, थोड़ा सा अपना just tell us a little bit about your career, कि आप पीआर में कैसे आई, कौन सी पीआर मैनेजमेंट फर्म के लिए आप काम करती हैं, and what kind of videos and content do you make on Instagram? So I started with educational content because I used to promote book and book reviews. I really like reading. Okay. And then I switched my genre to reviews and then a little bit of fashion. And then I went on an exchange program to US on scholarship. Nice. तो मैंने थोड़ी niche अपनी change की थी to educate youth and to promote that scholarship वाली चीज़, because I feel पाकिस्तान में इतनी बात नहीं करते. Whether it's any platform, I think scholarships are really important, and especially when we have those, students should avail. And उसके बाद now I started working in PR as a freelance person, but and I think that's something that everybody should do. I officially started working with an agency in 2023 when I graduated. Okay. And I've been working since then, but I still think that things have changed a lot in that. But do you enjoy working in the PR agency? Because I'm an influencer too, so it's like, I can see both client side and the influencer side, so it's easier for me to to be the mediator, because I understand how the dynamics work. Okay, that makes sense. And who are like are there any big names that you've worked with while you've been in the PR agency?
Atif Aslam. Oh, nice. वो कैसा experience था आपके लिए? It was like, you know, I won't say fan moment, but I think he's very He's professional. great, and he's a great singer. Yeah. I think he's got the best voice from everyone in Pakistan. fan moment, we'll agree. बनता है, हाँ, fan moment बनता है. अच्छा, आप यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी यूएस में? California State University. Nice. तो वो तो आपको exchange program था. तो वो तो आपको बहुत मजा है. California is so an fun. amazing state. उधर जो मौसम भी होता है, it's amazing throughout the year. I was in San Diego, so perfect weather. Like it wasn't too cold, it wasn't too hot, and plus we got to travel a lot. We were in DC for 2 workshops, and then we traveled all the way from. तो आपका सबसे favorite state कौन सा था? California. States, California. And जो आपका ये educational content बनाती है, तो exchange program तो उसके लिए एक बहुत बड़ा gateway होता है, you know, scholarships के लिए. Yeah, that is when I started it. Like I used to promote books, but I felt कि अच्छा fashion is something that people like to see more. So I did switch for the masses. But when I went on an exchange, I was very, you know, you hesitate to post things because you don't want to course, show क्योंकि it नई off, चीज़ you don't होती want है to as well. impose. But then I was like, okay, this is something that I'm really proud of. I'll talk about it. That's good. I do post fashion videos. Like I'm mainly a fashion influencer, but I try to keep it a mix. No, I think that's so good for the youth. अच्छा, last thing, what's your favorite book? Any specific one? I'm a J.K. Rowling fan. ऐसे वैसे ब्रेक में भी आप काफी पुरजोश और enthusiastic नजर आ रहे थे और आपने पहना भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का रंग है, तो मैं आपसे आज सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो आपकी टीम है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, what should they do differently today so they can get back to their winning ways? आपको लगता है कि वो उन अपने की प्लेयर्स को और कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स को आज खिलाएंगे जिनको उन्होंने पिछले मैच में नहीं खिलाया, या उससे जो पिछला मैच था उसमें नहीं खिलाया? एक तो नंबर 1 में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को अभी शुरू में सपोर्ट आपने नहीं कहा कर रहा। था, अभी शुरू में आपने मैं कहा, आपको सुनवाऊंगा सारी रिकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरा, नाउ कमिंग बैक टू आपका क्वेश्चन, देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या किया है। सो व्हाट दे वांट टू डू इज के दे आर प्रीटी कंफर्टेबल कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे। सो नाउ दे वांट टू टेस्ट ऑल देयर प्लेयर्स इन डिफरेंट पोजीशंस। टॉप 2 में तो अभी भी वो यू नो दे डोंट हैव दैट, उनकी सेट नहीं है कि वो नंबर 1 या नंबर 2 में ही होंगे। वो तो एंड तक सेट नहीं होगी, लेकिन आई मीन दे एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। सॉर्ट ऑफ स्टार्ट दे हैव गॉटन, दे आर कंफर्टेबल। अब उसके अंदर ये जिस तरह शादाब इज नॉट प्लेइंग टुडे बिकॉज ऑफ अ ग्रोइन इंजरी, तो दे एक्चुअली रियलाइज कि यार इन केस हमें क्वालिफायर्स के अंदर या फाइनल के अंदर कोई ऐसी लास्ट मोमेंट इंजरी आ जाती है तो एटलीस्ट हमारे सारे लड़के प्रिपेयर्ड हो, और हमारे जो लड़के हैं उनको कम से कम मुख्तलिफ सिचुएशंस में कैसे खेलना है या किस नंबर पे कैसे खेलना है वो थोड़ा बहुत उनको आइडिया हो। सो दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। बट इसका जो पिछले 2 मैचेस में हमने देखा है जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है वो ये है कि दे हैव स्टार्टेड टू लूज। एंड ऑफ कोर्स जो हमने बिल्कुल शुरू में इस जो प्रोग्राम के बात की थी PSL में कि यू वांट टू पीक एट द राइट टाइम। अब अगर आप मैचेस हारना शुरू कर दो तो बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है कि यू ब्रेक दैट रट और आप एकदम से यू स्टार्ट विनिंग। सो टुडेज गेम होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर देम। एक तो क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग लाइनअप इज इन रेड हॉट फॉर्म, और उसके बाद जो इस्लामाबाद की बैटिंग है दे आर स्ट्रगलिंग। तो आज अगर वो जीत के जाते हैं और फिर उसके बाद दे गो टू रावलपिंडी, दे विल बी क्वाइट कंफर्टेबल। आज का मैच इस वजह से it holds a lot of significance for Islamabad United. And obviously, you know, they don't want to play an eliminator. Obviously, it's much better if they're safer in the top 2. अहमद, आपको क्या लगता है कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्या डिफरेंटली करना चाहिए against a team that's so confident at the moment, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो अपने मैचेस जीते हैं कंसिस्टेंटली? आई थिंक बेसिक पे जिस तरह बेसिक खेलते रहे क्या डिफरेंट करेंगे। अब एक टीम 5 मैच 6 जीती है, डिफरेंट तो दोबारा से उसने वो उसके बाद करना स्टार्ट किया। उससे पहले जो कर रहे थे वही करना है, टीम वो खिलानी है, टॉस जीत के जो सूटेबल कंडीशन होगी उसके हिसाब से फैसला करना है, पिच के हिसाब से आपने कॉम्बिनेशन खिलाना है। तो ये 3-4 चीजें थी जो आपने करनी है। आपने खुद ही तो उसका खराब किया, बेड़ा गर्क किया। फिर आप, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि शादाब को ग्रोइन इंजरी हो गई है। बीच में हमें कल नजर आया था कि उन्हें हो गई थी। नहीं तो ग्रोइन इंजरी तो ठीक ही नहीं होती, उसके लिए तो मेरे ख्याल से कुछ 6 हफ्ते या पता नहीं 1.5-2 महीने का रेस्ट होता है। तो वो किस तरह एक मैच ड्रॉप होकर उसके बाद आएंगे आगे, शायद वापस ना आए। आज क्योंकि शादाब नहीं खेल रहे, आज फिर से इन्होंने जो टीम है आप देखना तितर बितर खिलाएंगे, आप चेक जेसन होल्डर को खिलाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कल भी शादाब नहीं आए, बॉलिंग करने नहीं, बैटिंग के टाइम बिल्कुल एंड तक ठीक भाग रहे थे। सही है, 140 वाला गेम था, उन्हें पता है कि मैं पिच जो है स्पिनर को कोई काम नहीं है, आगा पे ऑलरेडी उन्होंने बार बिठा के रखा हुआ था, तो चलो इस द सेम टाइम उसको भी खुश कर दिया, उसे पता है 140 पे से जितवाना भी नहीं है। तो ये चलिए
आज के मैच में अगर खुद भी नहीं खेल रहे तो आप देखना कि आज भी टीम तितर बितर ही खेलेगी, ठीक है, और कोई इसी तरह की चीजें नजर आएंगी। और जब शादाब खुद दोबारा अंदर आएंगे, ये दोबारा सारा कुछ हारने के बाद, उसके बाद वो अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, तब तक कहीं शायद देर ना हो जाए, क्योंकि 3 मैच अगर जब आप हार जाते हैं तो जिस तरह इसने कहा है ना कि यू ऑलवेज टॉक अबाउट इन द ग्रुप स्टेज के अंदर यू वांट टू पीक एट द राइट टाइम, सो दैट वाज द राइट टाइम कि आप पीक करते और यहाँ पे आप छेड़खानियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, हमें पता है वो सारी चीज़ों का भी, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। आप इजी मैच प्लेट में रख के टीमों को नहीं दे सकते हैं। जो टीम इस काबिल नहीं है कि उसको जीतना चाहिए, उसको बाहर ही होना चाहिए। आप छेड़खानियां करके उसके चांस बनाते हैं आगे। तो आज अच्छा मैच है इनका क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। आमिर इज बॉलिंग ब्यूटीफुली, खुरम शहजाद इज बॉलिंग ब्यूटीफुली, दे बोथ आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और अभी तक जितना भी वो जीता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, अपनी बॉलिंग की वजह से जीता है। प्रेशर बैटिंग पे उस तरह पड़ा नहीं, आखिरी मैच में 80 पे आउट कर लिया, दोनों ने परफॉर्मेंस कर ली। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि जब चेस कर रहे हो या इवन पहले बैटिंग भी आए पूरे मैच के अंदर और बड़ा स्कोर लगाओ, तब इनकी बैटिंग कैसे करती है। दे आर रिलाइंग टू हेवीली ऑन फॉरेनर्स, बिकॉज इनकी बैटिंग लाइन के अंदर एलन है, रोसो है, चैपमैन है, ये सारे तीनों जो हैं ये फॉरेनर्स हैं। तो ये इन पे रिलाई कर रहे हैं बैटिंग के अंदर। जब भी ये क्लिक करेंगे, क्वेटा बड़ा जबरदस्त पोजीशन के अंदर होगा। अभी ये क्लिक नहीं कर रहे, फिर भी क्वेटा जीत रहा है। ये प्लस पॉइंट है क्वेटा के लिए, बिकॉज क्वेटा इज लुकिंग डेंजरस साइड एंड दे हैव डन रियली वेल, स्पेशली आफ्टर जब उस्मान तारिक का एक्शन कॉल हुआ, उसके बाद जो द वे दे केम बैक, यू नो, इट्स अमेजिंग। अभी तक अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट आई वुड रियली वांट टू सी देयर बैटिंग। हां, मैं यही बात करने लगी थी। डू यू हैव एन अपडेट ऑन आमिर? लास्ट मैच उन्होंने फीवर की वजह से मिस किया था, तो आई डोंट नो, आई कैन आस्क इफ यू वांट टू, प्लीज अभी पूछ लीजिए। He really wants to watch him in action today. I think everybody does. हर कोई देखना चाहता है मोहम्मद आमिर को। अच्छा, यो पिछला मैच देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, इवन इफ it got called off, लेकिन फिर भी उनको उन 10 ओवर्स में काफी मार पड़ी थी लाहौर कलंदर्स से। एंड हमने बात की कि बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है, तो बॉलिंग को भी डाल के, लेकिन अगर उनकी बैटिंग की बात करें जिस तरह अहमद ने की थी कि you know, do you think a team like Islamabad United, even if they're not on their at their peak right now, लेकिन वो क्वेटा की जो बैटिंग है उनको टेस्ट में लगा सकती हैं? नहीं, देखिए जो लास्ट मैच था जो रात को नो रिजल्ट में एंड हुआ है, उसमें पिच बहुत डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू द लास्ट मैचेस जो क्वेटा ने खेले हैं। तो इस वजह से एंड देन अगेन बहुत टाइम हो गया था कि मोहम्मद नईम और अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो कल रात को उन्होंने परफॉर्म किया। हालांकि स्टार्ट अगर आप देखें तो इट लुक, जिस तरह से चौथी बॉल के ऊपर बोल्ड कर दिया था खुरम शहजाद ने फखर जमान को, इट लुक के ये फिर से यू नो इट्स गोइंग टू बी द सेम ओल्ड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो अगेन उसके अंदर जब आप अगर क्लिक कर जाएगी आपकी बैटिंग, अब फिन एलन लेट्स सपोज अगर 4-5 ओवर लंबा खेल जाते हैं, यू नो 4th-5th ओवर तक, वो ऐसे बैट्समैन है कि वो 50 कर जाएंगे। चैपमैन ने अभी तक स्कोर नहीं किया। राइली रूसो ने अभी तक जिस तरह की अपनी रेपुटेशन डेवलप कर लिया, उस तरह से स्कोर्स नहीं किए। तो अगर ये लड़के, जिस तरह अहमद ने बताया कि अगर ये क्लिक कर जाते हैं एंड यू नो batting first, they end up posting, you know, beyond 200. So definitely it's going to test Islamabad United. अच्छा, थोड़ा सा आप बताएं, you know, when was the last, have you ever been to watch a PSL match, or when was the last time you watched it on TV? On TV. I think a week ago. A week ago? तो आप इस साल की PSL को follow कर रही हैं? नहीं कर रही, बस वैसे ही आपने you were with your friends. My brother used to watch. He's actively watching cricket, तो अच्छा, तो आप कोई स्पेसिफिक टीम को सपोर्ट करती हैं? शावर ज़ल्मी, जिन्हें आपकी टीम तो कल जीत गई थी, तो आप तो काफी खुश होंगी। And what about your brother? What team does he support? He doesn't follow any team. He's like, I like everybody. I just वो specific players को target करता है। अच्छा, like he has favorites. Okay, nice. अच्छा, अहमद थोड़ा सा बताएं, साउद शकील की आपने बात की, obviously उनकी कैप्टनसी और उनकी बैटिंग की when he comes as an opening batter. आई थिंक ये जो आज का मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर और प्रेशर होगा, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गो टू नंबर 2, जहाँ पे अभी लाहौर कलंदर्स इज सिटिंग ओवर देयर। तो आज आपको कैसा लगता है कि उनकी बैटिंग यू नो प्रेशर कैसे हैंडल करेगी, स्पेशली साउद शकील? कैसे हैंडल करेगी वो तो नहीं को पता है। साउद शकील का ये है कि देखें इज डूइंग वेल। वी ऑल नो कि वो T20 के उस तरह के प्लेयर हैं, यू नो, वो नहीं है। और बारों बार ही वो पाकिस्तान खेल गए, नदीम उमर साहब ने उनको खिलाया नहीं या मैनेजमेंट ने उन्होंने खिलाया नहीं। फिर उन्होंने ट्वीट भी की 29-0 करके कि वो बेंच पे ही बैठे रह गए और उनको क्वेटा ग्लैडिएटर्स से मौका नहीं मिला। तो इस साल उसको कप्तान ही बना। और यार जब से उसको कैप्टनसी मिली है, जो उसके बस में है वो कर रहा है, ब्लंडर्स नहीं कर रहा। एक इनिंग उसने अपनी जो खेल गया था वो ब्लंडर किया था कि बिल्कुल ही वो यू नो नॉट आउट चला गया,
लेकिन इट हैपेंस। तो बैटिंग तो चलो छोड़ो, पिछले मैच में ठीक खेला, अच्छा खेला, तो T20 के लिए उनको बहुत मेटल प्रूफ करना पड़ेगा। और कप्तानी के अंदर था कि यार कप्तानी एक ऐसी चीज है कि यू कैन मेस इट अप बेसिकली, if you not on your toes inside and you do not have any how know about captaincy, तो आप मैस अप कर सकते हैं, लेकिन सो फार उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ही शोड कि उनको चीज़ों का पता है, ही स्टेड काम, उन्होंने जो बॉलिंग शफलिंग भी की है, ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स से सपोर्ट मिलती है अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम ज़्यादा बल्क ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान पे ही होती है। आई थिंक ही इज डूइंग रीजनेबली वेल। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि आज वो अपने एक ऑलराउंडर को इंक्लूड करेंगे टीम में, दानिश अजीज? किस लिए? नहीं, आपको नहीं लगता वो करेंगे? दानिश कोई अजीज को जिस दिन दानिश अजीज ने इंक्लूड होना होगा वो फोन करवा देगा। Okay, I think that answer was enough. अच्छा, आपने बात की थी obviously उनके फॉरेन बैटर्स की, तो let's talk a little bit about Chapman, जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी पिचेस पे, बहुत अच्छा भी वो परफॉर्म कर चुके हैं, हमने देखा है इन द ग्राउंड्स इन पाकिस्तान। तो वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे जाके क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो मैचेस हैं उन पे, और स्पेशली आज का जो मैच है उनका, अगर वो क्लिक कर गए जैसे आपने कहा था। चैपमैन की जो सबसे बड़ी सक्सेस फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि ही स्वीप्स द बॉल वेरी वेल। पाकिस्तान के अंदर यू नीड टू बी वेरी गुड ऑन बोथ स्क्वायर्स ऑफ द विकेट, स्पेशली जब मिडल ओवर्स के अंदर थोड़ा सा गेम स्लो हो रहा होता है। सो दैट इज समथिंग क्वेटा वुड लाइक कि चैपमैन आए खेले हैं, जिस तरह अहमद ने भी बात की, बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब तो है नहीं, तो साद मसूद खेल रहे होंगे जरूर, लेग स्पिनर, ही इज अ न्यू रिलेटिवली न्यू गाय, सलमान अली आगा बॉलिंग कर रहे होंगे, तो ये दो ऐसे स्पिनर्स हैं जिनको चैपमैन बड़ा अच्छा उनका मैचअप उनके अगेंस्ट बन सकता है। इवन इमाद या तो चैपमैन इस वजह से ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल मिडल ओवर्स के अंदर, उनको रन्स करने आते हैं, ही हैज रियली गुड हिट्स। क्योंकि मुझे याद है जब रावलपिंडी के अंदर इन्होंने 100 किया था हमारे अगेंस्ट, वो जो 2-2 वाली सीरीज थी, तो उसके अंदर टुवर्ड्स द डेथ इन्होंने जिस तरह से शाहीन को निकल के चौके मारे थे ना, दैट वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कि वो ना सिर्फ ये कि वो ही वाज गोइंग ओवर द रोप्स, बल्कि ही वाज फाइंडिंग द गैप्स एंड ऑल द वाइल चार्जिंग डाउन द विकेट। एक फास्ट बॉलर को टू चार्ज डाउन द विकेट और इस तरह से हिट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगेन उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, ही हैज नॉट क्लिक्ड येट, बट फॉर प्लेयर्स लाइक चैपमैन इट्स नॉट अबाउट वेदर, it's about when they will play. हाँ, क्योंकि उससे जो पहला मैच था that got rained out and then they came out and he delivered so brilliantly. अच्छा, रायली रूसो की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। Why hasn't he been able to perform? जिस तरह आपने कहा उनकी reputation, he's been in the PSL for so long now. तो why have we not been able to see that kind of performance by him so far? रायली रूसो का एक ये फैक्टर है कि जो मैंने रेपुटेशन की बात की, आई थिंक ही इज द ओनली फॉरेनर जिसने मल्टीपल सेंचुरीज की हुई है इन द पीएसएल, सो वी एक्सपेक्ट वेरी बिग स्कोर्स फ्रॉम हिम। वैसे अगर आप उनकी हैंडी कंट्रीब्यूशंस देखें, वो रही हैं। इवन जो पेशावर ज़ल्मी वाला मैच भी था, अंटिल साइम गॉट हिम बोल्ड, ही वाज गोइंग रियली वेल। तो वो वी आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग इनिंग्स उनसे कि वो आएंगे और वो लंबा एक 70-80 या वो 100 करेंगे। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ एन इनिंग्स उनसे एक्सपेक्ट करें। लेकिन रायली रूसो का विद इन द क्वेटा ग्लैडिएटर्स कैंप एक बहुत बड़ा रोल है एज अ मेंटोर का, एज समवन जो के इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज उन्होंने सारी दुनिया में क्रिकेट खेली है। ही हैज अ लॉट ऑफ एफिलिएशन विद दिस यूनिट। पहले पीएसएल तकरीबन मेरे ख्याल से उन्होंने हर सीजन खेला है, सो ही नोज द कंडीशंस। तो उनकी एक उस तरह से भी एज एन एल्डर ब्रदर ऑफ द टीम उनकी एक बहुत से और बहुत रिस्पेक्ट है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट ही डज विद द बैट इन हिज हैंड, इट्स आल्सो अबाउट कि वो अपना एक्सपीरियंस किस तरह से शेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली। अच्छा, अब हम चलते हैं और जल्दी से पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं सो फार इस पीएसएल का, जस्ट बी कमिंग ऑन द स्क्रीन शॉर्टली। ओके, सो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो आज फिर से खेलेगी, स्टिल एट द टॉप ऑफ द टेबल, और उनके जो अपोनेंट्स हैं आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लुकिंग टू क्लाइम अप टू नंबर 2। ऐसे थोड़ा सा कमेंट कर दें पॉइंट्स टेबल पे, व्हाट आर योर थॉट्स? नहीं, थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह हम देख रहे हैं ना, यू कैन टॉक अबाउट द नेट रन रेट। हमें पता है पेशावर ज़ल्मी का भी नेगेटिव रन रेट है अभी तक, दे आर ट्राइंग टू क्लाइम इनटू द टॉप 4। देखिए, फॉर पेशावर ज़ल्मी अगर आप पूछते हैं, आई डोंट नो व्हाई पेशावर इज हाइलाइटेड, क्वेटा वैसे हाईलाइट होना चाहिए। लेकिन ये कल के मैच की आई थिंक उन्होंने स्टार्टिंग्स दिखाई हुई है, लेकिन वो अपडेट नहीं उसके लिए देखिए पेशावर ज़ल्मी के लिए तो इक्वेशन इज वेरी सिंपल, दे नीड टू विन। अपना वो नेट रन रेट बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग मैच उनके लिए गया तो वो पॉजिटिव में ला सकेंगे, बिकॉज नाउ टुवर्ड्स द बैक एंड
यहाँ पे मैचेस कंपेटिटिव होना शुरू हो जाते हैं, सब टीम्स ने अपनी एक्सपेरिमेंटेशन कर ली होती है, सब टीम्स अपनी बेस्ट गेम के ऊपर आ गई होती है। एंड देन अगेन पेशावर ज़ल्मी का बस फैक्टर इसके अंदर यही है कि वो किस टीम के चांसेस को रूइन करती है। आई नो, वेल लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा अहमद, जल्दी से बता दें, आज आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? आज मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, नॉट पेशावर ज़ल्मी। अहमद स्पीकिंग लाइक एन इन्फ्लुएंसर। He's like, हाँ क्या हो रहा है? यार On मुझे the लग रहा है same जिस तरह की stage as क्रिकेट Arisha. इस्लामाबाद खेला है, आई थिंक ये मैच दोबारा से हारेगा। Oh, okay, what और do you फिर think? लुकिंग एट शादाब नहीं खेल रहे, तो लग रहा है कि फिर तब्दीलियां उसी तरह की हैं। आज का मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जीत लिया है, and because of that they are at the top of the table while Islamabad United comes down. Islamabad, unfortunately, you know, they couldn't get back to their winning ways, whereas Quetta Gladiators showed us their fierce bowling yet again. Absolutely brilliant with their bowling. And of course, to talk about today's match, we have in studio with us Ahmed Shahzad and Ehsan Nagi. Okay, Ehsan, I'll start with you. Obviously, Quetta Gladiators की bowling we know has been absolutely fantastic in their last few matches जब से वो लाहौर आए हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने आज 6 चेंजेस अपनी टीम में बनाए हैं, और जब शादाब खान से पूछा गया था कि why are you making these changes, तो उन्होंने कहा था कि मैं हर किसी को मौका देना चाह रहा हूँ। तो आपको लगता है कि this was the right time for him to make 6 changes, not 1 but 6? Well, I mean, अगर आप थ्योरी पे बात करें, so I agree, again, क्योंकि जब आप when you enter the business end of the tournament, you want everyone to be ready, but it came at a cost, and it came at the cost of 3rd consecutive defeat. आप जब इतने ज़्यादा changes कर रहे हो, you are breaking the rhythm of the team. So जब एक दफ़ा rhythm टूट जाए, हमने pre match में भी ये बात की थी, it becomes very difficult to pick up that rhythm और आप change, go back to the winning ways. But Ehsan, I just have one thing to say कि एक चीज़ तो होती है कि आप हर किसी को मौका देते हो by bringing maybe two new players in each match. उस तरह भी आप मौका दे सकते हो, लेकिन एकदम से to change the entire rhythm, like you said, आप 6 नए players ला रहे हो. Does that make any sense? So 6 नए players नहीं है, like it's Not like नए, but I mean कि आप पिछले मैच से जो ला रहे हो, तो what I mean is कि you're bringing in 6 players from the previous आज match. आप देखें जिस तरह से उनके जो यूएस के ओपनर हैं ऑन्ड्रे गॉस, उन्होंने लास्ट मैच में नहीं खेला था, आज उन्होंने उनको मिडल ऑर्डर में खिलाया, काइल मायर से फिर से ओपन कराया साहिबजादा फरहान के साथ. So again, जो हमने पहले भी बात की थी, and of course I did speak to some people in Islamabad camp, they wanted कि हमारे जितने भी players हैं, they should be ready to bat at every position या in whatever conditions. क्योंकि जब आपको when you enter the playoffs या qualifiers, and it has led them to 3 consecutive defeats. One can hope that when they go back to their hometown Rawalpindi, कल से जब वो जाएंगे, तो वहाँ पे they gather the momentum because they have been doing really well so far, and I think it would be good for the tournament कि अगर वो अपनी उस तरह की streak continue रखें. अच्छा अहमद, आप यहाँ पे मैं नागी से बात करना चाहूँगा. नागी ने बोला कि डगआउट में बात हुई है किसी की, और उन्होंने बोला है कि वो चाहते हैं कि उनके सारे प्लेयर रेडी हो. फेयर इनफ, इट्स अ गुड साइन, बट वो छोटी छोटी सी जो चेंजिंग्स हैं वो तो कर ही रहे थे. तो जब आप इतनी मैसिव चेंजिंग, ये क्या 6 चेंजिंग्स कर दी, 7 चेंजिंग्स कर दी, गॉस को मिडिल ऑर्डर में ले आए, कप्तान आपका बाहर बैठ गया, होल्डर बाहर है, कैप्टन तो इंजर्ड ठीक है, बाहर चला गया ना. इन द एंड इवेंचुअली जब कुछ चेंजिंग आप करते हैं, कुछ हो जाती है, तो फिर इसका भी कोई ना नेमल बदल करना चाहिए था, उनको नहीं कर सके ना, इसलिए एक्स्ट्रा चीजें करने चले गए. इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी. अब जो कि उनका रिदम टूटा है, नाउ यू आर सेइंग कि they'll be back in the rhythm. हम आज भी कह रहे थे कि इस्लामाबाद जीतेगा, लेकिन नहीं हो पाया. जो उससे पहले आपने बात की बिल्कुल ठीक की है कि ये रिदम जो इन्होंने तोड़ा है अपना, अब इसको दोबारा से पकड़ना. पहले क्या है, जिस तरह एक बैटर होता है ना, तो शुरू के अंदर जब उसकी बारी आ जाए ना, फॉर एग्जांपल 20 ओवर का मैच है, या मैं कहता हूँ 50 ओवर का मैच है, तो अगर वो बैट्समैन मिडिल ऑर्डर 25वें ओवर में अंदर है ना, तो प्रेशर बैट्समैन पे है. जैसे जैसा मैच छोटा होता जाएगा, आखिरी 4 ओवर रह जाएंगे, 5 ओवर रह जाएंगे, तो फिर बॉलर्स बचने जाएंगे, तो फिर प्रेशर बॉलर्स पे आता है. इसी तरह पहले जो प्रेशर था वो आप पे था ही नहीं, आप खुद ही अपने आप पे तारी किया ये सारी चेंजिंग्स करके, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी थी. और उसके बाद अब आप 3 मैचेस हार गए, एंड यू सेइंग कि आपके प्लेयर्स रेडी होने चाहिए. प्लेयर्स रेडी एक एक करके भी हो सकते थे, जो कि ऑलरेडी ये कर रहे थे, लेकिन मैसिव चेंजिंग्स आप किसी टीम के अंदर करते हैं, तो वो तो आप अपना कॉम्बिनेशन खुद खराब कर रहे हैं. आपने दुनिया में कहीं देखा है कि 6 टीमें एक ऑनगोइंग टूर्नामेंट चलते हुए 6 चेंजिंग्स होते हो? नहीं, 1-2. हम भी जहां भी खेले हैं दुनिया के अंदर करते हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट्स. जब आप टॉप पे बैठे होते हैं, यू गॉट टू डू इट, लेकिन 1-1 मैक्सिमम 2.
आप जब 6 कर देते हैं तो आप ये याद रखिए कि जिसको आप निकाल रहे हैं एक तो उसका कॉन्फिडेंस गया, अब गौस को उसने स्कोर 1 डाउन पे किए थे, आप उसको ले आए मिडिल ऑर्डर में, उसका कॉन्फिडेंस और गया। आप स्टेबिलिटी जो क्लैरिटी प्लेयर्स बड़ी मुश्किल से बनाता है, टूर्नामेंट जब स्टार्ट होता है इसमें बहुत मेहनत लगती है, आप अपने हाथों से उसको तोड़ते हैं। सो आई थिंक आपने सिर्फ अपनी टीम के साथ ज्यादती नहीं की है, आपने उन प्लेयर्स के साथ भी ज्यादती की है जिनके आपने परफॉर्मेंसेस के बाद नंबर चेंज किए, और एकदम एक इनिंग इस वजह से चली गई, एक किसी और वजह से चली जाएगी, और 2 इनिंगें जब एक बैटर के नीचे चल लगती हैं तो उसका प्रेशर ही अलग होता है। आई थिंक ये बड़ा प्लेयर है काइल मेयर्स, उसको महंगा लिया होगा, दुनिया में उसकी डिमांड है, अब वो भी आया है, अब प्रेशर इन पे ये था कि यार उसको भी तो एडजस्ट करना है, तो उसको भी खिलाना है, तो एक ये भी इन पे एक 2-3 इन्होंने की, 2 इन पे आ गई। सो ये सारी चीजें अपने आप को इस्लामाबाद यूनाइटेड जहाँ पे भी आज खड़ा है वो खुद ही लेके आए। अच्छा, एहसन आपको उन्होंने जिस तरह कहा कि गौस को दे ब्रॉट हिम डाउन द ऑर्डर, और वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, एंड देन पहले तो उनसे मैच मिस कराया, फिर आज उन्हें डाउन द ऑर्डर लाए, तो बाकी ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया शादाब ने कि व्हाई ही इज ब्रिंगिंग इन चेंजिंग अप द टीम एंड ब्रिंगिंग इन डिफरेंट प्लेयर्स, बट गौस को डाउन द ऑर्डर, आपको क्या लगता है कि उनकी थॉट प्रोसेस व्हाट वाज इट जब उन्होंने ये डिसीजन लिया? जिस तरह उन्होंने ओपनर काइल मेयर्स को मेयर्स खिलाया, को एंड adjust ऑफ करने कोर्स का, गॉस को भी तो आपने टेस्ट करना था, बिकॉज आपको याद होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 3-4 गेम्स ऑन्ड्रे गॉस ने अच्छी बैटिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से उन्होंने उनको 1-2 गेम्स ड्रॉप भी किया था। सो इट वाज इम्पोर्टेंट अगेन कि उसको एक दफा फिर से मैच दिया जाए, और फिर आप उनको किस नंबर पे मैच देते हो। जाहिर बात है विद सलमान अली आगा इन द मिक्स, आप सलमान अली आगा को ज्यादा डाउन दी ऑर्डर तो नहीं खिलाएंगे, सलमान विल कम एट 1 ड्रॉप या 3rd या 4th नंबर के ऊपर, क्योंकि जितना सलमान अली आगा नीचे जाते जाएंगे उतनी बॉल्स कम होती जाएंगी और उन पर उतना ज्यादा प्रेशर आता जाएगा। सो फिर वही है कि आपको नंबर 4-5 के ऊपर वहां पे स्पॉट मिलता है जहाँ पे ऑन्ड्रे गॉस आ जाए, और वहां पे ही उनका नंबर बनता है फिर उसके बाद। बट देन अगेन आज भी दे लॉस्ट, सो नाउ गोइंग बैक टू रावलपिंडी, अब इन्होंने क्या करना है अगेन। अब शादाब की इसके अंदर सबसे बड़ी जो इक्वेशन है अहमद भाई, वो ये है कि शादाब की इंजरी की क्या नौयत है, इंटेंसिटी क्या है। अभी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की ऑफिशियल रिलीज आई है उसके अंदर यही है कि अभी उसको असर्टन करना है कि इसकी कितनी इंटेंसिटी कितनी सिवियरिटी है इंजरी की। होपफुली ही गेट वेल सून, और जो And he can उनकी इंजरी come है वो back, ठीक हाँ। हो। जहाँ तक क्रिकेट की बातें हैं हमारे इख्तिलाफ चलते हैं, लेकिन जहाँ किसी की सेहत की बात है, अगर Of उनकी course, इंजरी हाँ। है अल्लाह उनको सेहत दे, Wish और them well, होपफुली वो हाँ। जल्दी सेहतयाब होके लीड करें अपनी टीम। Hopefully. अच्छा, अब बात करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की। फहीम अशरफ was on fire today yet again. He got 4 wickets, very four crucial wickets for his team. तो how pleased are you with his form? नहीं, फहीम अशरफ तो हमने पहले भी हाँ। बात की थी ना कि वो इस तरह का हमेशा पीएसएल के अंदर 2-3 उनके ऐसे मैचेस होते हैं वो सबको स्टन कर देते हैं। एंड देन अगेन फहीम अशरफ की उस परफॉर्मेंस से पहले, ऑफ कोर्स नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, लेकिन उससे पहले जिस तरह से सऊद शकील ने विकेट ली, जिस तरह से उससे पहले अब्रार ने विकेट ली, उन्होंने और सऊद शकील ने जो वो कैच ली थी, by the Yeah. way, that was a brilliant catch. हाँ। उन्होंने इस्लामाबाद का मोमेंटम तोड़ा, और फिर उसके बाद आके फहीम अशरफ ने ही सॉर्ट ऑफ डिड द जॉब। 2 मोहम्मद नवाज ने एंड के ऊपर काफी हिटिंग करके स्कोर आगे ले जाने की कोशिश की, बट वो जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स था उसके बाद रिकवर करना वहां से बड़ा मुश्किल हो गया हुआ था। अच्छा, आगे जाके आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब क्या करना चाहिए? पिंडी में जा रहे हैं जिस तरह एहसन ने कहा। देखिए अब क्या ही करना चाहिए, टॉप 2 में तो अभी हैं, मुझे लेकिन नहीं to पता क्या sustain करना themselves चाहिए। in the top 2. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैनेजमेंट का होता है, एक ऑनगोइंग टूर्नामेंट के अंदर आप इतनी ही ट्वीकिंग करें जितनी आपकी टीम सेल है, राइट? अदरवाइज आप सब पे प्रेशर डालते हैं, कप्तान पे, प्लेयर्स पे, सारी टीम पे। अब इस टाइम पे ये जो 3 मैच हार गए हैं, आपका क्या ख्याल है कि प्रेशर नहीं आएगा? ऑफ कोर्स जो 3 मैच पहले तक ये सोच रहे थे कि हाँ हम तो सिटिंग ऑन टॉप, लेट्स डू दिस 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 दिस, लेट्स डू दिस 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 दिस, तो अब क्या है? अब क्या सोच रहे होंगे यार, राइट, व्हाट इज द राइट कॉम्बिनेशन? अब जो वहाँ बैठे हैं जिनके पास पूरा स्क्वाड है, जिनका काम ही है, हमारा काम तो बहुत कुछ है, हमने 6 की टीमों की भी बात करनी है, हमने पाकिस्तान की क्रिकेट की भी बात करनी है, हर चीज की, उनका तो काम ही यही है। अब उनको नहीं पता लगना कि क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ बैठ के आपको कैसे बता दें कि हाँ उन्हें क्या करना चाहिए? जब करना चाहिए था तब बता रहे थे कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, 6 प्लेयर्स नहीं चेंज करना चाहिए, 7 प्लेयर नहीं करने चाहिए,
तो वो क्यों कह रहे थे, वो इसलिए महक कह रहे थे कि आज वो इस सिचुएशन में। I think इसके अंदर अहमद भाई एक और भी चीज हो सकती है, and of course you can expand on it, कि अब when they go to रावलपिंडी वो अपना देखें स्टैटिस्टिकली कि अच्छा इस टूर्नामेंट के अंदर किस प्लेयर ने किस किस तरह का किया है, और उस टीम को कम से कम अगर 2 कंसेक्यूटिव मैचेस दे दें, सो प्रोबेबली वो जो एक रोल क्लैरिटी की आप बात कर रहे थे, इट कैन किक ऑफ दैट थिंग कि वो फिर से I think रिदम आ जाए. you have a point here, and I still believe that Islamabad is a bunch will fight back. Yeah. What if not? Why? What if not? हाँ, कुछ भी And हो सकता है, why हाँ. did it happen? हाँ. ये 2 questions मैं करना चाहता हूँ हाँ. कि तब क्या होगा अगर ना कर अगर जीत ना पाए, और ये अगर ना जीत पाए तो किन वजूहात से पीछे, किसने ये वो सब इतने कुछ अच्छे किया। start तो के सिर्फ बाद, ये 2 हाँ. क्वेश्चन है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ. वो तो हमें भी पता है कि इस्लामाबाद की टीम पोटेंशियल वाली है, बहुत तगड़ी टीम है, क्लिक करेंगे जब सारे तो करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आज का मैच भी आप देखें तो ओपनर्स बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे, फिर क्रेडिट जाता है इब्रार को। इब्रार आए, इब्रार ने बीच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, एक ब्रेक थ्रू दिया, और उसके बाद फिर लाइन ही लगती चली गई। तो इसमें कभी कभार आप एज ए मैनेजमेंट भी क्या ही कर सकते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेटा को भी अगर हम देखें तो उन्होंने भी चेंजेस किए हैं, बट लाइक 1 by 1 एंड दैट्स व्हाई दे हैव टॉप द टेबल नाउ। अच्छा, आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले 2-3 मैचेस में जो विकेट्स थी वो फास्ट बॉलर्स को दे वर सपोर्टिंग देम, दे वर सुटिंग देम, और कल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड था उन्होंने अपने, जैसे हमने बात की थी, स्पिनर्स को खिलाया था। अब आज आके साउथ शकील ने शुरू में विकेट ले ली, तो आज का पिच आपको कैसे लगता है कि एक बॉलर इस तरह का होना चाहिए आपके पास जो ऑफ कोर्स साउथ स्पिन भी करा सके? अब्रार ऑब्वियसली उनके पास है, बट डू यू थिंक कि इस तरह की पिच पे उस तरह के भी बॉलर्स होने चाहिए देखिए मौजूद? महक, आई एम अ फैन ऑफ अ 6th बॉलर ऑप्शन। हाँ, ठीक है, ठीक है। आजकल के जो लड़के खेल रहे हैं इनकी सोच कुछ और है, इनको सिर्फ किसी वजह से एक बॉलर ज़्यादा चाहिए, एक बैट्समैन ज़्यादा चाहिए होता है। आप दुनिया की अगर टीमें देखेंगे तो वो 5 पूरे बॉलर और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन जो कि बॉलिंग करता हो। तो 6 ऑप्शन आपके पास T20 के अंदर मौजूद होने चाहिए, अनलेस आपकी बड़ी कोई मजबूरी है, जो कि नहीं है पाकिस्तान टीम की। लेकिन ये सिर्फ इनका माइंडसेट है कि बैटिंग पे चीज़ें ना डल जाएं, बॉलिंग पे डलें, जो कप्तान होता है ऐसा करता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका, 5 बॉलर्स पूरे होने चाहिए, और उसके बाद फिर एक इस तरह का बैटर होना चाहिए, जिस तरह सलमान अली आ गए, वो बैटर है पूरे, और उसके साथ 6वां जो है ना ऑप्शन बन सकता है। हाँ, bowling वो भी करें। 5वां ऑप्शन नहीं है कहीं से भी, ये याद रखिएगा। 6 लेकिन ये ऑप्शन बन पाकिस्तान ने सकते उनको हैं। 5वां ऑप्शन बनाया हुआ है। हाँ। वो सिर्फ 6th Sixth ऑप्शन ही है, option, बिकॉज हाँ। प्रॉपर बॉलर वाली चीजें उनकी नहीं है। ही इज बॉलिंग वेल, हाँ, बट but एज not, अ हाँ, नॉन रेगुलर reliable, बॉलर, हाँ, part-time, as हाँ। soon as you'll start picking him or taking him that okay he is ये your मेरा main bowler है, bowler, हाँ। then pressure will arise। Yeah, और ये गेम ही definitely। प्रेशर की है, Definitely, ठीक है, yes, सिर्फ yes, प्रेशर yes। की गेम है। अच्छा एहसन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक जनरल सा क्वेश्चन रिगार्डिंग द PSL। बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं कि विंडो ऑब्वियसली चेंज हुआ है, तो उस चीज़ की वजह से जब क्लाइमेट ऑब्वियसली डिफरेंट होता है तो उसकी वजह से विकेट्स भी डिफर करते हैं। सो जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट हमें अभी नज़र आ रहा है इस साल, they're saying that that's a major reason why we're seeing that kind of standard. Do you agree with that? Standard as in like The standard of जो PSL में इस वक्त कंपटीशन है कि मैचेस उस तरह वन साइडेड है, इतने competitive नहीं है, इतने क्लोज नहीं है जिस तरह हम बाकी एडिशंस में हमने देखा है। लेकिन तब PSL जो था वो यूजुअली जनवरी फरवरी में होता था, एंड नाउ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी वो अप्रैल मई में हुआ है। आई डोंट थिंक, देखें मेरे ख्याल से ये बड़ी, अगर आप मेरे से पूछते हैं, क्रिकेट द PSL मेक्स क्रिकेटिंग लॉजिक। जो भी टीम जो है वो T20 के बेसिक्स सही एग्जीक्यूट कर रही है, दे आर विनिंग द गेम, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी, राइट। मुझे आपकी नॉर्मली जो PSL होता है वो फरवरी मार्च के अंदर वो फ्लैट सर्फेसिस पे होता है। मुझे इस दफ़ा बड़ा अच्छा लगा कि कराची के अंदर देयर वाज समथिंग फॉर बॉलर्स, लाहौर में देयर इज़ समथिंग फॉर बॉलर्स, बिकॉज उससे आपको एक प्रॉपर बैलेंस मिलता है आपकी गेम का। there is some spin, there is something for the seamers, बैटर्स भी उसके अंदर टेस्ट होते हैं। वरना आप वही बात है, अगर हर मैच के अंदर 250 और ये नहीं कि 200 स्कोर नहीं हुए, मेरे ख्याल से अभी तक कितने कोई 11 मैचेस आई थिंक नहीं 11 12 200 के स्कोर्स हो चुके हैं अभी तक PSL में। जी PSL में। तो अगर एंटायर PSL entire PSL या तो अगर बैटर्स शुड be they should be able to score runs, like उनको runs के लिए मेहनत करनी चाहिए। It's not like जिस तरह हम पहले देखते like रहे, anchor players, they need to go for big shots, जो भी है देखें, अगर तो आपकी बहुत ही आसान if you start rolling out बिल्कुल वो जिसे कहते हैं रोड्स,
तो उसमें तो अगर आपने 50 या 70 80 100 कर दिया, उसकी क्या वर्थ है? until and unless you are It's for your fighting for your team, runs. हाँ. और अगर आप आईसीसी इवेंट्स भी देखें ऑफ लेट, अगर T20 आप देखें पिछले 2-3 वर्ल्ड कप्स, वो जरा चैलेंजिंग विकेट्स के ऊपर हुए हैं. So it is actually a good thing, it's a good sign for हमारे your लिए ये batters बेहतर and है, bowlers. हाँ, because it's more, I would say it's more of a challenge Yeah. for them. So when they go and play international cricket, they're kind of used to that. But I just meant कि जब हम comparatively देखें, Yeah. तो you know पिंडी के ग्राउंड में obviously वो बहुत ही high scoring ग्राउंड है उधर, you know you see a total of 260, 240, you know otherwise जब PSL होते हैं, तो इस साल वो हमने so far नहीं देखा. फिर obviously गद्दाफी स्टेडियम जिसको बैटिंग पैराडाइज माना जाता है, इधर भी you know that's not been the case. तो टेम्परेचर्स उस तरह मैटर नहीं करते. नहीं देखिए, टेम्परेचर्स मैटर करते हैं, ठीक है, बट देन अगेन जब आप 20 ओवर्स की क्रिकेट अंडर लाइट्स खेल रहे हो तो वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं होता जिस तरह अगर आप कोई टेस्ट क्रिकेट की या वनडे क्रिकेट की जिसके अंदर पूरा दिन का वेदर जो है वो आपका फैक्टर इन होता है. भी आ जाता है, क्योंकि and all अगर that. आप देखें जो पीएसएल के अंदर अगर ड्यू भी है तो वो आप देखें तकरीबन मेरे ख्याल से जो फर्स्ट इनिंग्स की आखिरी 10-15 ओवर 10 ओवर्स या 8 ओवर्स होते हैं उसमें भी ड्यू आना शुरू हो जाती है. तो T20 क्रिकेट के अंदर इतनी ड्रास्टिकली It's short कंडीशंस नहीं format, बदलती हाँ. जिस तरह आपकी लॉन्गर फॉर्म ऑफ क्रिकेट ODI में and बदलती test, हैं. yeah, definitely. अच्छा, now talking about this change of window, अब अगले साल भी obviously T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी होगा I think जनवरी या फरवरी में. तो अगले साल भी do you think कि PSL को इसी you know इन्हीं महीनों में होना पड़ेगा? I think it's a big decision for the PCB now because I think they will sit after the PSL और decide करेंगे कि हमें क्या करना है. मुझे एक तो जगहों से पता चला है कि probably दिसंबर इस साल का it can be another window which will not be a bad option. लेकिन उसमें ILT भी तो होता है, उनकी लीग होती है. या but then again उसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर पाकिस्तान को हेल्प करेगा कि चलें अगर आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स की पार्शियल अवेलेबिलिटी भी है, कम से कम आपकी जो क्रिकेटर्स हैं they'll get some good Matches, practice हाँ, before a the T20 World World Cup. Cup, yeah. तो अभी अगेन ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा फॉर द PSL कि अब हमें आगे इसको किस तरफ लेके जाना है. क्या हमने IPL की विंडो में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया करना है या वी टेक इट बैक टू फरवरी मार्च. बट देन अगेन अगर आपका वर्ल्ड कप उस वक्त है तो वो तो उस वक्त तो हो नहीं सकता. तो फिर आप किन विंडो में इसको कराते हो? But do you think कि दिसंबर या जनवरी में पॉसिबल होगा? क्योंकि ILT20 एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी लॉक किया होता है in the end of December, beginning of January. Then we also have the SA T20 as well, पैरेलल में चल रहा होता है. तो तब PSL पॉसिबल होगा? देखें ऐसे T20 IL ये सब होते हैं जनवरी फरवरी में. सो नेचुरली अगर फरवरी के अंदर T20 वर्ल्ड कप हो रहा है तो सबको पीछे लाना पड़ेगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने जिसे कहते हैं अपनी टीम्स के लिए भी प्रिपरेशन करनी है. देन अगेन यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द रेवेन्यू जो आपको ये एडिशंस प्रोवाइड करके देते हैं. और पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि अब नॉर्मली जो आपका 34 मैच टूर्नामेंट होता है, 2 और टीम्स आने से ये टूर्नामेंट भी बढ़ जाएगा. Yes, तो it'll be a longer duration उसमें. तो there is a lot which will which needs to be finalized, a lot that needs to be discussed in the next 2-3 months. और वक्त तो बहुत जल्दी गुजरता है, so we'll find out very soon I guess. अच्छा, lastly मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, obviously you've been with the Pakistan cricket team, then you've been with Multan Sultans, so जिस तरह भी मुल्तान सुल्तान्स के हालात चल रहे हैं, तो जब ऐसी टीम के हालात चल रहे होते हैं तो in order to boost their morale, dressing room में क्या talk चल रही होती है? It can be a pep talk, it can be just the environment, the vibe, वो कैसे सेट होती है और क्या बातें चल रही होती हैं? देखिए I mean Multan Sultans is not a very good example. उसकी वजह ये है कि a lot is going wrong on behind the there's scenes, there's no will to fix it. बट नॉर्मली जो हमने पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर देखा है वो ये है कि समटाइम्स इट हेल्प्स कि अगर आप प्लेयर्स को ऑफ दे दो फॉर अ वाइल, अगर आप ट्रेन नहीं करते तो उससे ये होता है कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं. यू गो आउट फॉर डिनर, आपके कोच आपके कैप्टन दे विल जस्ट गो टू द प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जस्ट गिव देम बैक के ऊपर थोड़ा सा पैट करें. दैट इज इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सब वो प्लेयर्स हैं जो they deserve to be there. Yeah, exactly. They know how to play cricket. It's sometime आपका mental block हो जाता है and sometimes it's just bad form. Yeah. So it takes a while. Okay, for players जिनका एक mental block होता है तो उनके लिए do you think ऐसा होता है
कि उनको बेसिकली क्रिकेट से दूर मेंटली लेके चले जाते हैं जब आपका एक ऑफ डे हो 1-2-3 के लिए, और मेक देम सिट ऑन द बेंच फॉर मे बी 1 or 2 मैचेस ताकि दे गेट दैट मेंटल ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट. और व्हेन दे आर डूइंग दैट तो उन्हें do they take them to maybe other places जैसे अभी आपने बोला take them for dinner, तो उसके अलावा भी just to kind of get their mind off of it. Of course, because look आपकी जिंदगी के अंदर भी ना जब आप 9 to 5 कोई भी corporate job कर रहे हो जो भी you do need burnout, you do need a relaxing period, or you do need a break. So that is how it is for cricketers as well. Just आप अपना सामान छोड़ दो cricket का, don't go to ground for a couple of days, relax, restart, and just switch off, जाओ relax करो, and then come back again, and it helps a lot. Yeah, because obviously every sport and cricket is a mental game, so once you switch off and restart things can look very different. अच्छा कल का match Lahore Qalandars, of course the famous rivalry, Lahore Qalandars and Karachi Kings are up against each other. I think ये बहुत ही अच्छा match होगा because both teams are obviously in contention for the playoffs and they've been playing pretty well this season. तो कल का match कैसे देख रहे हैं? ये एक तो crowd houseful होगा for sure because it's a big rivalry, Karachi versus Lahore. Or I feel that Lahore Qalandars are looking as a pretty decent unit in comparison to Karachi Kings, especially after जिस तरह मोहम्मद नईम और अब्दुल्ला शफीक ने no result game के अंदर परफॉर्म किया. सिकंदर रजा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इनके जो कीवी हैं उन्होंने बहुत अच्छा मिडल ऑर्डर के अंदर स्कोर करना शुरू कर दिया है, फ़खर स्कोर करके आए हैं, फिर इनकी बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही है, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी. सो they are a much better looking unit as compared to Karachi Kings. And then again जो इनका last match हुआ था वो लाहौर कलंदर्स ने कराची को कराची में जाके हराया था. So they already have an upper hand over Karachi Kings. Okay, well चलें, thanks a lot Ehsan, that's all we have for today, and thanks a lot for your analysis yet again. We're going to be signing off from today's show, but of course tomorrow we have the big clash between Karachi Kings and Lahore Qalandars. हम आपको इधर ही मिलेंगे at 6:40 p.m. live like we do every day, so make sure that you do tune in. But until then, it's goodbye from all of us here at Valley Studios. See you all soon. रास्ते में है मुश्किल पर उम्मीद का है नशा, तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा. हार मत मान, खौफ का